वैसे तो मेंस ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत समय से भारत के अंदर है। मेंस विश्व कप की ट्रॉफी, वर्ल्ड कप की तो लेके जा चुके हैं, लेकिन कम से कम T20 सीरीज की श्रृंखला जो खेली भारतीय टीम ने, सूर्य कुमार लेड टीम ने, एक बार लगा था कि कहीं ना कहीं बराबरी पर आ सकती है ऑस्ट्रेलिया टीम, बट आखिरी मैच बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीती और 4-1 से श्रृंखला अपने नाम करी। वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस। और टू स्टार्ट विद, बैटर से स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट विद परफॉर्मेंसेस सिर्फ अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं, इनफैक्ट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द टीम। द स्टैंड आउट ऑफ कोर्स ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल। ऋतुराज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 200 रन, इनफैक्ट 223 रन एट एन एवरेज ऑफ 55, उनकी कंट्रीब्यूशन। यशस्वी जायसवाल एज अ लेफ्ट हैंडर ऑपोजिट एंड पे, उनकी कंट्रीब्यूशन 138 रनों की। स्ट्राइक रेट देखिए 163 का। अगर ऐसे परफॉर्मेंसेज रहती हैं, ऐसा स्टार्ट रहती है ना, तो जब रिंकू सिंह आते हैं उनके लिए, या उनसे पहले इवन सूर्य आते हैं, तो उनके लिए कितना बढ़िया बेस रहता है सेटल होके लॉन्च करने के लिए। रिंकू सिंह अगेन अनदर स्टैंड आउट परफॉर्मर, एक बार फिर इनको मौका मिला, जो भी परिस्थितियां रहती वहां वो निकल कर आए, दैट्स अनदर हाईलाइट। Bowling of Bishnoi and Aksar Patel. Aksar I felt was a little unfortunate, मिस अप कर गए विश्व कप की लाइनअप के अंदर, जस्ट लाइक युजवेंद्र चहल, बट 6 विकेट्स एंड अगेन रन्स विद द बैट। एक ही मौका मिला, ज़्यादा मौका मिला नहीं बैटिंग करने का। बिश्नोई पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करने आते हैं। इनफैक्ट इस बार हमारे सीमर्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आए, लेकिन जब भी बिश्नोई के हाथ में गेंद गई ना, पावर प्ले के अंदर भी उन्होंने विकेट निकाल के दिया, एंड दैट्स व्हाट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज आर ऑल अबाउट। अगर या 9 विकेट्स ऑफ कोर्स बिश्नोई गॉट, एंड जो रिलायंस हम हमेशा स्पिनर्स पे दिखाते हैं ना, वो रिलायंस कितनी ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है जब वो परफॉर्मेंसेज में ट्रांसलेट होती है, फिर वापस सीमर्स आके लेते हैं। दैट्स एग्जैक्टली हाउ द इंडियन टीम हैज़ प्रोग्रेस्ड एंड वेरी नाइस। येस, विश्व कप का डिसअपॉइंटमेंट है, बट द प्रेजेंट जनरेशन और मोस्ट लाइकली द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट इस तरीके से अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन टीम, एक्सपीरियंस इनके पास भी था, कुछ युवा खिलाड़ी वहां से भी निकल कर आते हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेज टू देम एंड अ सीरीज विन, कंग्रेचुलेशंस टू द सूर्य कुमार लेड टीम। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स। तीसरा और अंतिम डिसाइडिंग मैच था इंडिया ए और विमेंस ए के बीच में, एंड ऑफ कोर्स ये उम्मीद थी कि मैच इजी तो रहेगा नहीं, सेम पिच तो यकीनन थोड़ा सा स्लोइश नेचर था सरफेस के अंदर। इंडिया ए की सिलेक्शन पे स्ट्रेट अवे आती हूँ, मैं बहुत सरप्राइज थी कि वापस स्पिन की तरफ चले गए। हालांकि मोनिका पटेल और अनुषा बरेडी दोनों को मौका मिला था खेलने का, लेकिन काशवी गौतम को नहीं मिला था, ये मुझे सरप्राइजिंग लगा। भाई काशवी गौतम ने दोनों मैचेस के अंदर विकेट्स निकाल के दिए, फील्डिंग अच्छी करती हैं, रन्स भी करके दिए, तो फिर तीसरे मैच में उनका बाहर जाना क्यों बनता है? और अगर आप सिर्फ स्पिनर अंदर लाते तो भी मैं सरप्राइज थी, लेकिन उनकी जगह मोनिका पटेल को आप अंदर लाए। कहीं ना कहीं अगर दिशा कसत को आप टॉप ऑर्डर में ना देख के मिडिल ऑर्डर में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिकॉज जी हाँ उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स किए हैं, सो देन सिमिलर अपॉर्चुनिटी नीड्स टू बी एक्सटेंडेड टू काशवी गौतम ऑल्सो। और जिस खिलाड़ी ने पहले मैच में वो 2 विकेट्स लेके मैच में आपको वापसी दिलाई, उनको तीसरे मैच में बाहर रखना आई डोंट थिंक वॉज वेरी इनकरेजिंग। अगर वो फिट थी देन इट्स नॉट अ वेरी इनकरेजिंग साइन फॉर अ यंगस्टर, क्योंकि सब चाहते हैं कि उनको 3 मैचेस मिले, और अगर टॉप ऑर्डर को 3 मैचेस मिल सकते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर में या ऑलराउंडर्स को क्यों नहीं। टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, एंड दैट वाज सरप्राइजिंग कि जिस तरीके से स्टार्ट्स पहले दोनों मैचेस में मिले, वो तीसरे मैच में नहीं मिल पाए इंडियन टीम को। छेत्री थी काफ़ी समय तक, लेकिन वृंदा जल्दी आउट हो गई। मिडिल ऑर्डर में फिर दिशा कसत को लाया गया, वहाँ से फिर मैच स्लो हो गया, और जो पार्टनरशिप्स बननी चाहिए वो नहीं बनी। डिसअपॉइंटिंग इन द बैटिंग, बिकॉज कंसिस्टेंसी जो हम ढूंढते हैं, और जिस कंसिस्टेंसी की बार बार हम मेंस क्रिकेट में चर्चा करते हैं, वैसे ही विमेंस क्रिकेट में, एंड दिस एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन इंडियन क्रिकेट। तीसरे मैच में थोड़ा सा और फोकस की ज़रूरत थी, गर्मी है, अगेन कंडीशंस आर चैलेंजिंग, बट अगर इंग्लैंड टॉस जीता था वो बैटिंग करता, वो उन्होंने स्ट्राइट अवे टॉस पे कहा था। इनफैक्ट चार्ली डीन खेली भी नहीं थी, मैच के अंदर उपलब्ध नहीं थी, तो आमिताज ने कप्तानी करी थी। 101 वॉज नॉट इनफ टोटल ऑन द बोर्ड। जी हाँ, इंडियन बॉलर्स डिड मेक अ मैच ऑफ इट, बट इंग्लिश बॉलर्स की तरफ अगर नजर डालेंगे ना, तो ज़्यादा चेंज किया नहीं उन्होंने। चाहे सिर्फ गेंदबाजी में ऊपरी क्रम में फ्रिया केम्प को गेंदबाजी दे दी, वहाँ से अगर उनको मौका मिला अपने गेंदबाज रोटेट करने का विद द सीम बॉलिंग ऑप्शंस एंड द स्पिनर्स इन टैंडम, वो पूरी आमिताज ने गेंदबाजी करने की कोशिश करी। एंड लॉरेन फाइनर अगेन मिडिल ओवर्स, टॉप शुरू के ओवर्स, मिडिल ओवर्स कितनी बढ़िया कंट्रीब्यूशन करते हैं। सोचा अगर इंग्लैंड ने अपना बॉलिंग लाइनअप चेंज नहीं किया, वो गए थे इस व्यू के साथ कि सब खिलाड़ियों को मौका मिला ज़रूर, लेकिन जो क्रक्स था, जो कोर था टीम का, वो चेंज नहीं हुआ। एंड अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ कंपैरिजन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि इंडिया ए को भी
कितना ज़्यादा ट्राई करेंगे, आपको इंकरेजमेंट और ट्राई और अपॉर्चुनिटी के बीच का एक बैलेंस ढूंढना चाहिए. सो दैट्स बेसिकली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक. इंडियन बॉलर्स ने मैच ज़रूर बनाया, कंट्रीब्यूशंस थी गेंदबाजों से या बैड शॉट्स थे फ्रॉम इंग्लैंड बैटर्स, लार्जली बिकॉज वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे. बट ऑल क्रेडिट टू द इंडिया टीम. भाई फील्डिंग टॉप क्लास रही, कैचेस ज़रूर छूटे, अरुषि गोयल से कैच ज़रूर छूटा, थोड़ी मिस फील्डिंग हुई, पिछले मैच में भी कैच छूटा था और शायद इजी वोंग तब आउट हो जाती. लेकिन हाउ गुड हैज़ बीन इजी वोंग. अभी तक सारी बातें थी कि उनकी जो गेंदबाजी है वो बढ़िया तरीके से हो नहीं रही, लेकिन गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट करती है. एक ओवर पहले ओवर में विकेट ज़रूर निकालती हैं और फिर वापस आके रन्स स्कोर करती हैं. सो शी इज़ proving her utility in an England A side even when bowling has been a question mark. So back-to-back player of the match performances definitely speaks volumes कि focus, consistency कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स दिखाए थे पहले मैच में, थोड़ा सेकंड मैच में बेटर था, लेकिन वो सब वापस लोअर लेवल पे जाता हुआ नजर आया इन द थर्ड गेम. इंग्लैंड ए फिर से एक बार इंडिया ए पे हावी हुआ एंड ऑफ कोर्स द सीरीज गोज 2-1. अब फोकस शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द इंडिया T20s, जो पहले इंग्लैंड के साथ खेलेंगे, फिर टेस्ट मैच इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी भारतीय टीम, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद वनडेज एंड T20 श्रृंखला रहेगी ऑस्ट्रेलिया की. हाल अभी के अंदर सिर्फ जो टीम पिक हुई है वो 3 T20s अगेंस्ट इंग्लैंड एंड ऑफ कोर्स द टेस्ट मैच. लुकिंग एट द T20 स्क्वाड, वेल आई एम नॉट सरप्राइज, बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस है नहीं इस स्क्वाड के अंदर. आई एम अ लिटिल अनहैप्पी कि राधा यादव नहीं है, बट जब उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस भी देखते हैं तो ये लगता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं है टू स्टेक अ क्लेम फॉर हर सेल्फ इन दी इंडियन टीम, क्योंकि जब वो बाहर गई थी तो चोटिल भी हुई थी और कंसिस्टेंटली विकेट्स नहीं ले रही थी. डोमेस्टिक में भी विकेट्स उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ौदा से खेलती हैं, कप्तान है. सो कहीं ना कहीं द सिलेक्टर्स हैव गॉन फॉर वेल नॉट वन जस्ट टू लेफ्ट आर्म स्पिनर्स. साइका इशाक WPL में हाईएस्ट विकेट टेकर थी और उनके साथ साथ मन्नत कश्यप. मन्नत कश्यप के लिए मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ, बट अगर ये अपॉर्चुनिटी है किसी यंगस्टर को टीम के साथ रखने की देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन. वरना अदर देन दैट आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड कि विद साइका इशाक ऑल्सो देयर आपको और लेफ्ट आर्म स्पिनर की ज़रूरत क्यों है. रेणुका सिंह ठाकुर मेक्स अ कमबैक. काफ़ी समय तक इंजर्ड थी, NCA में रिहैब चल रहा था, काफ़ी मैचेस मिस भी करा है, बट अगेन फिटनेस कितनी बढ़िया है, मैच फिटनेस कितनी है वो भी ज़रूर है चेक करना, क्योंकि इतने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं उन्होंने और T20 श्रृंखला में पार्टिसिपेट करेंगी. यस्तिका भाटिया और ऋचा घोष दोनों विकेट कीपर्स हैं इस स्क्वाड के अंदर. याद करिए यस्तिका भाटिया को बांग्लादेश टूर के बाद वापस भेज दिया गया था और वो कॉमनवेल्थ गेम्स माफ़ करिएगा एशियन गेम्स के स्क्वाड में थी नहीं, सिर्फ ऋचा घोष गई थी एंड खेली भी थी, गई तो उमा छेत्री भी थी, लेकिन यस्तिका भाटिया एंड ऋचा घोष बोथ आर देयर इन द T20 स्क्वाड. सरप्राइजिंग बात यह है कि जो टेस्ट स्क्वाड है उसके अंदर भी यही दोनों विकेट कीपर्स हैं. तानिया भाटिया का कहीं नामो निशान नहीं है इवन इन द टेस्ट मैचेस. तो डज दैट मीन दैट यस्तिका भाटिया विल कीप विकेट्स एंड ऑल्सो बैट इन द टॉप ऑर्डर, या ऋचा घोष भी रहेंगी, यस्तिका भाटिया भी रहेंगी? वो कॉम्बिनेशन टेस्ट मैचेस का है. बट टेस्ट के अंदर सरप्राइज इंक्लूजन है स्नेह राणा का, जो कि वो T20s में नहीं है और टेस्ट मैचेस में है. अगेन रेलवेज डोमिनेट नहीं कर रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट, वो अच्छी प्लेयर हैं, एक अच्छी ऑलराउंडर है. सो अगेन टीम से बाहर टीम से अंदर ये थोड़ा सा आसान नहीं रहता किसी प्लेयर के लिए भी. शुभा सतीश है, आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हर, बिकॉज इनके बारे में जो पढ़ा है ये रन्स अच्छा करती है, लेफ्ट हैंडर खेलती हैं, सीम बॉलिंग भी करती हैं, बट आई एम वेरी कीन ऑन सीइंग हर इन द नेट्स एज वेल. कितनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस रही है, कर्नाटका से खेली हैं लेकिन कर्नाटका इतना बढ़िया कर नहीं पाया. ज़रूर फाइनल खेला था, लेकिन अगेन गोइंग ऑन टू विन द चैंपियनशिप, वो जूनियर क्रिकेट में था, गोइंग ऑन टू विन द चैंपियनशिप सीनियर क्रिकेट अभी तक बढ़िया तरीके से हुआ नहीं है. सो आई एम रियली कीन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हर. हरलीन देओल कम्स बैक, मेघना सिंह मेक्स अ कमबैक, एंड मेघना सिंह मुझे लगता है अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर रेणुका ठाकुर टेस्ट मैच के लिए फिट रहती हैं और खेलती तो उनके लिए सामने से मेघना सिंह अच्छा स्विंग करा सकती हैं, रहना भी चाहिए एक स्विंग गेंदबाज. राजेश्वरी गायकवाड इज स्ट्रेंथेंड इज बैक, सो द स्पिन डिपार्टमेंट इज स्ट्रेंथेंड बाय हर रिटर्न. जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है और सिलेक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा विकल्प है भी नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क इन प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल यस्तिका भाटिया, फॉर एग्जांपल ऋचा घोष, मैं समझती हूँ इवन उमा छेत्री को अगर स्क्वाड के आसपास रखा जाए तो कोई गलत नहीं होगा. लेकिन अगेन जिन प्लेयर्स के साथ हम आगे जाना चाहते हैं वो प्लेयर्स के साथ रहना बहुत ज़रूरी है. 6 तारीख से श्रृंखला शुरू होगी इंग्लैंड के साथ और ऑफकोर्स उसके बारे में हम बाद में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन चलते चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बांग्लादेश विमेन आर इन साउथ अफ्रीका.
पहला T20 मैच जीत गए हैं साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। बहुत सारे नए नाम नज़र आए हैं साउथ अफ्रीका लाइनअप के अंदर, लेकिन जिस तरीके से रन्स करते हुए जीते, 149 किए थे, 149 रन बोर्ड पे डाले थे जीतते, और जीतने में कामयाब हुए हैं क्योंकि शोरना अख्तर ने 5 विकेटें ली हैं। ये अगेन बहुत इंकरेजिंग साइन है फॉर बांग्लादेश क्रिकेट, क्योंकि इंडिया को हराया, पाकिस्तान को हराया, अब साउथ अफ्रीका के घर में जाके पहला T20 हरा चुके हैं। सुनेलीस हैं, लॉरा वुल्फर्ड दिखी नहीं, लेकिन बांग्लादेश के लिए 1-0 अप इन द सीरीज एंड एवरीथिंग टू प्ले फॉर। लाइक, कमेंट, शेयर and do subscribe because there's a lot of cricket coming up in the near future as well. Thanks very much for watching Different Strokes.